हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। दोस्तों, टीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही आने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग हम अब एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम जो पेपर 1 जो आ रहा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो डीएसएसबी मैथ्स का पेपर 1 है उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स के, जीके, इंग्लिश, हिंदी के क्वेश्चंस होंगे। अलग अलग सेट्स हम लाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपकी प्रैक्टिस पेपर 1 की अच्छी हो सके, क्योंकि जैसे आपको पता है पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का आना है और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का आना है। और इस पेपर 1 में 100 में से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लो, हमारा टारगेट रहेगा कि 80 के आसपास आप स्कोर कर सको। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो आपको पेपर 2 में ज़्यादा मार्क्स लाने की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अगर आप बस सिर्फ पास ही हो जाओगे पेपर 2 में तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेपर 1 से रिगार्डिंग हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स लाने की कोशिश करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से, जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है उसी में से किसी एक पेपर का ये रीजनिंग का सेट है, और इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कैसे कर सकें। पहला क्वेश्चन जैसे देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आपका ए स्टैंड फॉर प्लस, बी स्टैंड फॉर माइनस, सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, डी स्टैंड फॉर डिवाइड, तो क्या होगा? तो इसमें बस आपको सिंबल रखना। ये क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। डी की जगह आपका डिवाइड है तो 35 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ आपका डिवाइड रख दो। बी की जगह है माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। ए की जगह है प्लस और सी की जगह है आपका मल्टीप्लाई। तो 35 डिवाइडेड बाय 7 ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ 2 इंटू 3 6। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है आपका 5, माइनस 5 प्लस 6। तो 5 माइनस 5 0 प्लस 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, इनमें इस ऐसी सीरीज़ दी है, इसके बाद क्या आएगा? तो 120 99 78। तो अगर आप देखो गैप सबसे पहले, तो 120 और 99 के बीच का गैप कितना है? तो वो हो जाएगा आपका 21। इसके और इसके बीच में भी 21, यहाँ भी 21। तो 21 में से माइनस करोगे तो हो जाएगा 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट, अब इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बार जल्दीबाजी में आप गलत कर जाते हो। इसमें क्या कहा गया है कि 97 स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। तो नॉर्थ को अगर फेस कर रहे हैं तो ये वाली साइड जो है वो राइट हो जाएगा और ये वाली साइड लेफ्ट हो जाएगा। अब कहा गया है टॉल इज़ 15th फ्रॉम द राइट एंड, तो इससे 15th जो है वो टॉल है। ठीक है, 15th है मतलब इधर कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। ठीक है, शॉर्ट इज़ 36 टू द लेफ़्ट ऑफ टॉल। अब इस टॉल से 36 लेफ़्ट में है, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट है। अब 36 इसके लेफ़्ट में है, मतलब इसके बीच में कितने परसेंट है? तो 35। टोटल 97 थे, तो ये हो गया आपका 14 और एक 1 15, 15 और 35 हो गया आपका 50 51, और बाकी यहाँ से एंड में कितने बचेंगे? आपका हो जाएगा 51 और 46। तो अब पूछा गया है आपसे, व्हाट इज़ द शॉर्ट्स पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट लाइन। इधर से शॉर्ट की पोजीशन क्या होगी? तो अगर 46 लोग हैं तो इसका पोजीशन क्या होगा? 47। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अब इस तरह का क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लो। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम में स्किप करना है। पहली बार में आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है। जब आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस में से 19 हो जाएं या 18, जितने आपको आते हों उतने हो जाए, और आपको लगे कि टाइम बचा हुआ है हमारा 20 से 20 मिनट या 15 से 20 मिनट होने के बाद, अगर आपका देख सको कि टाइम आप दे सको, तभी इस क्वेश्चन पे दोबारा आना है। फर्स्ट गो में इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे, फ्रस्ट्रेशन भी होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखें, इसमें कहा गया है मोहन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, साउथ की तरफ जाता है, कितने किलोमीटर, कितने मीटर? तो 4 मीटर। ठीक है, यहाँ पहुँचता है। ठीक है, ये 4 मीटर है। उसके बाद लेफ़्ट, तो जब ये इस तरफ इसका सर है तो लेफ़्ट इसका किस तरफ होगा? अगर हम अपनी तरफ से देखें तो हमारा लेफ़्ट इस तरफ है, तो इस ये उल्टा तरफ है तो इसका लेफ़्ट इस तरफ होगा। और ये कितना जाता है लेफ़्ट में? 3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ 3 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद एंड टर्न लेफ़्ट अगेन, तो फिर जब दोबारा लेफ़्ट होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, कितने? 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ 2 मीटर चल गया। ठीक है, अब फिर लेफ़्ट मुड़ा तो ये अब इस साइड मुड़ जाएगा और 5 मीटर। तो यहाँ से 3 मीटर था तो 3 मीटर यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद 2 मीटर इधर और आ गया। ठीक है, तो 3 और 2 ये इधर। अब उसके बाद 5 मीटर चलने के बाद ही वंस अगेन ही टर्न लेफ़्ट, तो फिर ये लेफ़्ट मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा और 4 मीटर। तो ये यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 मीटर था, तो 4 मीटर के लिए 2 मीटर और नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। अब इसके बाद
दोबारा लेफ़्ट टर्न किया और 7 मीटर, तो दोबारा लेफ़्ट टर्न करेगा तो यहाँ से ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल किया था इसने, ये 3 और 2 5 था। अब यहाँ से यहाँ इसको 7 जाना है, तो 5 तक तो यहाँ होगा, इसके बाद 2 मीटर और जाएगा, तो ये टोटल 7 मीटर हो गया। अब आगे देखें, इसने क्या कहा गया है कि ही टर्न, अच्छा ये वाला कितना है ये आप ध्यान रखना कि लेफ़्ट 4 मीटर एंड ही वॉक फॉर, यहाँ ये वाला 2 और 2 हो जाएगा, 4 मीटर है ना, फिर ये 7 मीटर है तो यहाँ पे ये 2 3 और फिर आगे का ये 2 मीटर। अब इसके बाद 7 मीटर जाने के बाद ये लेफ़्ट टर्न करता है, मतलब ऊपर की तरफ, और 6 मीटर जाता है। तो ऊपर की तरफ 6 मीटर जाने पे देखो ये 2 मीटर यहाँ, 2 मीटर यहाँ और 2 मीटर यहाँ, तो इसके मतलब ये बिल्कुल इसके सामने पहुँच गया है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या है, तो अगर आप दूरी देखो तो 2 और 3 5 मीटर, और 5 मीटर किस तरफ, ये आपका है वेस्ट की तरफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये क्वेश्चन हालांकि होते ईजी हैं बट काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में वन गो में इसको करना अवॉइड करना चाहिए। अगला है आपका, इसको आपको वेन डायग्राम सबसे आसानी से होगा, सम पियानो आर गिटार, तो ये आपका पियानो हो गया, ये गिटार हो गया, मान लो ये पियानो और ये गिटार। उसके बाद ऑल गिटार्स आर वायलिन्स, ऑल गिटार्स आर वायलिन्स, ये आपका वायलिन हो गया। नो वायलिन आर ड्रम्स, तो ड्रम यहाँ पे अलग हो जाएगा आपका, वायलिन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब कहा गया सम पियानोज आर वायलिन, तो सम पियानोज आर वायलिन, बिल्कुल ये हो ट्रू है। नो गिटार आर ड्रम, तो कोई गिटार वायलिन नहीं है, तो बिल्कुल ये भी ट्रू है, तो बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है आपका, 7 बॉक्सेस दिए हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है, इसमें भी आपको कोशिश करना है ये क्वेश्चन बाद में आप अटेम्प्ट करो। फर्स्ट गो में बहुत इजी क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा बूस्ट होगा। और ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि आपका 1 से 2 मिनट टाइम वेस्ट होता है, क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट अगर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो तो पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस जिसमें चाहे सर्कुलर अरेंजमेंट हो, चाहे रैंकिंग हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट गो में करने हैं ये क्वेश्चंस, बट सेकंड गो में आपको करना है, पहले उतने क्वेश्चंस हो जाए, उसके बाद दोबारा जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसको करना है। तो अब फिलहाल हम देखें आंसर इसका, तो आपको 7 बॉक्सेस दिए हैं, तो 7 बॉक्सेस के लिए आप 1 2 3 4 5 6 7 ये आपने कर लिया। अच्छा, ओनली बी इज़ केप्ट अबव जेड, जो बी है सिर्फ वो जेड के ऊपर रखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि बी और जेड यहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जेड और एन, जेड और एन के बीच में सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं, तो मतलब ये 2 छोड़ के एन यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद x इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव m, तो x जो है वो m के अबव आएगा, एक ये सिचुएशन बनती है। ठीक है, एंड ओनली v इज़ केप्ट बिलो c, तो v ही सिर्फ c के नीचे होगा, और v सबसे नीचे होगा क्योंकि c के नीचे सिर्फ v ही है, तो इसका एक कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है c v, बचा आपका xm, तो x यहाँ आ जाएगा, m यहाँ आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है m और b के बीच कितने लोग हैं, तो m और b, तो इसके और इसके बीच में 2 लोग हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अब इस तरह के क्वेश्चंस में, ये वाले क्वेश्चंस अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो इस तरह का क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बट अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने में भी टाइम लग जाएगा 1 मिनट से ज़्यादा। तो ऐसे में अगर आप प्रैक्टिस अच्छी हो तो इस वाले क्वेश्चंस को यहाँ से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है, जो भी इसमें डिजिट्स दिए हैं, इसको आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी ऑर्डर में अरेंज कर लो। मान लो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वैल्यू देखो वो है आपका 264, फिर है 357, या अगर आप कर लेते हो तो बहुत फ़ायदा हो जाता है, आपको जल्दी बहुत क्वेश्चन निकल जाता है। फिर उसके बाद है आपका 493, 672 और 815। अब आपने अरेंज कर दिया, आप देखो कितने आसानी से हो जाएगा। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है 815, इसका सेकंड डिजिट है 1। ठीक है, तो 1 इंटू मल्टीप्लाइड विद द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट, तो सेकंड लोएस्ट है आपका ये, इसका थर्ड डिजिट है 7। तो जब आप 1 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 7। अब इसमें आपको साइन इंटरचेंज करके आंसर बताना है, तो प्लस की जगह माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये जब आपस में इंटरचेंज होंगे तब आप देखो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7, तो ये इक्वेशन बनी। तो इसको डिवाइड किया आपने 20 बाय डिवाइडेड बाय 5, तो हो जाएगा 4 उधर आपका प्लस 7 है, माइनस 12 4 जा 48, तो 48 माइनस 4 प्लस 7, तो अब ऐड करोगे आप 48 प्लस 7 हो जाएगा आपका
8 और 7 55, 55 माइनस 4 तो 51 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर ये तो चलो इजी वैल्यूज़ थी, छोटी वैल्यूज़ थी। अगर आपकी बड़ी वैल्यूज़ हो तो हम इसमें डिजिट सम लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ज़रा, ये 12 का होता है 3, 3 गुना 4 12, वो 3 ही हो गया आपका। ठीक है, माइनस 2 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो 3 माइनस 4 प्लस 7, तो 7 3 10, 10 माइनस 4 6, तो डिजिट सम 6 आना चाहिए। तो इसका नहीं है, इसका नहीं है, डायरेक्ट इसी का आ जाएगा। हालांकि ये इजी क्वेश्चन था, बट जब लॉन्ग क्वेश्चंस हो, बड़ी वैल्यूज़ हो, तो आप डिजिट सम का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ भी वही सेम है, इसमें आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपने प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस की, तो ये जो फालतू में आप पढ़ोगे इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस आपको क्या है इसमें कि ये आपके जो इस तरह का पैटर्न आपको देखना है, इसमें और इसमें जो पैटर्न है वही आंसर में ढूंढना है। अगर आप ध्यान से देखो तो 90 184 ये डबल टा हो रहा है, फिर 10 10, 86 172 ये डबल हो रहा है, तो ये 2 टाइम्स है, फिर 10 ऐड हो रहा है, फिर 10 ऐड हो रहा है। तो आपको ऐसे देखना है, पहले 10 10 का गैप देखो किस में है, लास्ट से 10 10 का। अब यहाँ देखो 10, यहाँ 10 का नहीं है, ये तो ऐसे हट गया। 10 10 ये है, 10 ये नहीं है, 10 और नहीं है। अब यहाँ देखो 20 और 10 का है, तो डायरेक्ट एक ही ऑप्शन बचता है, उसमें करने की ज़रूरत ही नहीं, यही आंसर है। अब यहाँ पर बहुत, ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक होता है कि नाटो का कोडेड है 1975, इंटू का कोडेड है 7154। ऐसे क्वेश्चन में आपको अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन से लेना देना नहीं है, कोडिंग वाला है। तो अगर आप ध्यान देखो तीनों में NTO कॉमन है, NTO तीनों कॉमन है, तो डिजिट्स कौन कौन से कॉमन है, 7 5 और 1, तो मतलब 175 NTO का कोड है। तो आपको I का कोड पूछा है, अगर आप ध्यान से देखो 175 हो गया, तो I का कोड क्या बचा है, 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4। सेम इसमें भी आपको ये ऊपर वाला, इसमें पढ़ने में आप टाइम वेस्ट मत करो। इस तरह के क्वेश्चन जब आप करोगे, प्रैक्टिस कर रखोगे, तो बहुत इजी हो जाएगा आपका। यहाँ पर नंबर देखो और इस नंबर में आपको देखो कि क्या रिलेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 7 और 5 12, 12 2 जा 24, 9 और 4 13, 13 2 जा 26। तो अब इसमें ढूंढो पैटर्न, तो 10 3 13, 13 2 जा 26, ये नहीं होगा। 9 और 2 11, 11 2 जा 22, ये भी नहीं है। 5 4 9, 9 2 जा 18, तो यही आंसर हो जाएगा, ये भी गलत है आपका। अगला है, अब यहाँ पर इसमें भी वही सेम है कि यहाँ पर आप टाइम वेस्ट मत करो, ये पढ़ने में प्रैक्टिस कर लोगे तो इसी तरह का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि इसमें ऑड वन आउट निकालना है। ठीक है, कि अब ऑड वन आउट के लिए, अब अल्फ़ाबेट्स की जो भी सीरीज़ है उसके लिए आप नंबर्स याद रख लो तो बेटर है। उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, इजोटी, EJOTY, तो इजोटी में आपका ये 5 10 15 20 और 25, तो इसी के आसपास के बाकी अल्फ़ाबेट्स आप याद रख लो तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब जैसे ध्यान से देखो, आपका L जो है, L होता है 12, ठीक है, उसके बाद S होता है आपका 19 और W होता है आपका 23, हाँ, W होता है आपका 23। सिमिलरली R होता है आपका 18, X होता है आपका 24 और T होता है आपका 20। ठीक है, फिर यहाँ अगर देखो N होता है आपका 14, T होता है 20, P होता है 16, T होता है आपका 20, ये होता है 26 और V होता है आपका 22। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में तो 4 माइनस हो रहा है और इधर 6 प्लस हो रहा है, बस यही एक नंबर अलग है, तो इसलिए LSW इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आप समझते हो, इस क्वेश्चन की भी एक ट्रिक होती है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हालांकि फर्स्ट गो में आपको ये क्वेश्चन भी स्किप करना है, बाद में आना है इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके लिए 2-3 चीज़ें आप फैमिली ट्री बना के तो करना ही है आपको, और इजी भी है वो, बट बहुत बार फैमिली ट्री बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप फैमिली ट्री ना बनाओ तो डायरेक्ट आप कर सकते हो ऐसे, इसमें फैमिली ट्री बना के भी आ सकता है। और दूसरा तरीका ही बताएंगे, पहले फैमिली ट्री से देख लेते हैं। आपको साइन के मतलब पता ही है, यहाँ देखो y + s, तो y इज़ मदर ऑफ s, तो s की जो मदर है वो है y। ठीक है, उसके बाद मदर है तो इसमें हम नेगेटिव साइन रख देते हैं। उसके बाद a - b, a इज़ ब्रदर ऑफ b। ठीक है, तो जो आपका s है वो p का ब्रदर है, तो s जो है वो p का ब्रदर है, S इज़ ब्रदर ऑफ P, तो S प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद
परसेंटेज होता है फादर ऑफ बी, तो P इज़ फादर ऑफ K, तो P इज़ फादर ऑफ K, तो K यहाँ आ गया, तो फादर है तो ये भी प्लस हो गया। उसके बाद हैशटैग G, A इज़ डॉटर ऑफ G, तो K इज़ डॉटर ऑफ G, तो K के ये पिता है तो G यहाँ पर आ जाएगा, और G जो है वो फीमेल हो जाएगा, क्योंकि ये और ये डॉटर है तो ये नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मेल फीमेल के लिए मैंने किया है यहाँ, पॉजिटिव मेल और नेगेटिव फीमेल के लिए। अब अगर आप देखो यहीं से इस्टेब्लिश हो जाएगा, आपसे पूछा गया है G का और Y का क्या रिलेशन है, तो हाउ इज़ G रिलेटेड टू Y, तो G जो है वो Y के यहाँ ये बेटा है, ये भी बेटा है, तो बेटे की वाइफ, तो मतलब सन्स वाइफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन्स वाइफ। तो इस तरह से कर सकते हो। एक और तरीका क्या है उसको ध्यान से समझ लो आप, जब भी हम जनरेशनल गैप करते हैं, जैसे मदर है तो वो एक जनरेशन आगे है, तो मदर के लिए होता है +1, ब्रदर है सेम जनरेशन का है 0, वाइफ सेम जनरेशन होता है 0, फादर है सेम जनरेशन है तो +1, डॉटर है तो -1, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है अगर आप देखो, ये A से B का रिलेशन है, अगर A को आप इधर है B इधर है, यहाँ पर अगर G to Y का रिलेशन पूछता तो आपका अलग हो जाता, बट यहाँ से आप यहाँ पे Y to G में अगर वैल्यूज़ की जो यहाँ नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ रखो ज़रा, तो Y प्लस का मतलब होता है +1, ठीक है, तो Y यहाँ +1, माइनस का मतलब है 0, तो 0P, उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट है आपका परसेंटेज का मतलब होता है +1, तो फिर +1 हो गया, और उसके बाद हैशटैग का मतलब होता है -1, तो ओवरऑल जोड़ोगे आप तो +1 -1 ये कट गया, तो +1 आना चाहिए। तो जब ये हाउ वाई रिलेटेड टू G पूछा जाता तो यहाँ +1 आंसर आता, बट यहाँ पूछा गया है G रिलेटेड टू Y, तो इसका अपोजिट पूछा गया है तो इसका -1 आंसर हो जाएगा। अब -1 किस में आएगा, अगर आप ध्यान से देखो, सन्स वाइफ, ठीक है, तो सन का -1 होता है तो सन्स वाइफ का भी -1 होगा। फादर्स मदर, तो फादर +1 और उसकी मदर +1, तो ये +2 हो जाएगा। सन्स डॉटर, तो ये -2 हो जाएगा। ब्रदर्स वाइफ, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो इसमें भी माइनस के हिसाब से भी देखो तो -1 सन्स वाइफ का ही आ रहा है। ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम आएंगे आपको जब बहुत सारे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना तो ईज़िली हो जाएगा आपको। इसके लिए जो रिलेशनशिप वाला या जो ब्लड रिलेशंस की रीजनिंग सीरीज़ है उसकी वीडियोस हमने डाली हुई है, वहाँ आप देखना, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होती है ऐसे क्वेश्चंस से। अगला है आपका CYK YUG QUQC और QMY, इसमें अगला कौन सा होगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे और ऑप्शंस देखो आप IUOI, पहले आप फर्स्ट डिजिट सब में सेम है तो शुरू से मत देखो, एंड से देखो। एंड से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ है K है, G है, C है, Y है, तो K होता है आपका 11, G होता है आपका 7, C होता है 3, तो डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ होने के बाद अब Y जो है, Y को अब आप 26 लोगे या 25 लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो नेगेटिव में अगर आप लेके जाओ 3 से कम, मतलब जैसे आपको मान लो 3 2 1, A हो गया 1, फिर जो वापस Z आएगा वो हो जाएगा आपका 0, और उसके बाद -1, तो ये आपका -1 हो गया। तो यहाँ 4 का गैप आ गया, तो 4 का गैप है। तो अब इसके बाद 4 का गैप, तो ये इसको -1 मतलब 25 के बाद जो आपका 4 का गैप है वो कौन सा होगा, तो 25 और 4 है आपका 21, तो 21 में कौन सा होता है STU, U आएगा लास्ट में, तो U लास्ट में किस में है, तो 1 में ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MIU। सिमिलरली अब यहाँ भी आपका ये टाइम वेस्ट कराने के लिए किया जाता है। इस तरह क्वेश्चंस 2 आते हैं, तो सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो आपको समझ में आता है उसके हिसाब से कर लो। तो हम इंक्रीजिंग में कर लेते हैं 276, उसके बाद आप देखो 452, फिर उसके बाद है आपका 549, फिर है 726 और 917। अगर आप नहीं लिखोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको बार बार इनकी हाईएस्ट लोएस्ट ढूंढना पड़ेगा, तो बेटर है एक बार लिख लो आप। अब आप देखो क्या कहा गया है, थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर है 917, इसका थर्ड डिजिट है 7, इज़ मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर है ये आपका, इसका सेकेंड, एक मिनट क्या कहा गया है, थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज़ मल्टीप्लाइड विद द, तो थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर है आपका 917 में आपका 7 हो जाएगा, और सेकेंड लोएस्ट नंबर, सेकेंड लोएस्ट है आपका 452, इसका सेकेंड डिजिट तो ये है 5, 7 × 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर।
फिर हमारा 16th क्वेश्चन देखें तो ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का है। इसमें आपको 6 पर्सन्स दिए हुए हैं। क्या कहा गया है, F सिट्स, पहले 6 हम ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 5 6। F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C, तो F जो है वो राइट ऑफ C, मतलब C यहाँ हो जाएगा, C के राइट में, ठीक है। ये जो है ये C का राइट इस तरफ हो गया, तो ये थर्ड टू द राइट ऑफ C F हो गया। उसके बाद E सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो लेफ्ट ऑफ C, तो ये इसका राइट है, तो लेफ्ट ऑफ C आपका E यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है, B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D, B जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ D में आता है। मतलब आपका अगर B मान लो यहाँ होता है तो थर्ड टू राइट यहाँ नहीं हो सकता, तो अगर आपका B यहाँ है तो राइट ऑफ D, तो D यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या गया है, A सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, तो A आपका इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। ये चीज़ ध्यान रखना ही, D और B उल्टे पोजीशन पे भी हो सकते थे, बट यहाँ पर आपको A और B इमीडिएट राइट में दिया हुआ है, तो इसका इमीडिएट जो राइट है आपका, इमीडिएट लेफ्ट है आपका, तो वही ए पोजीशन बना है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब कहा गया हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड ई, तो ए और ई के बीच में, तो कहीं से भी काउंट करो तो 2 ही बैठे हैं, तो आंसर 2 ही होगा। फिर आपका इसमें स्टेटमेंट और रीजन से आपको कंक्लूजन निकालना है, क्या क्या पॉसिबल रीज़न है कि डिस्पाइट हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स, रीज़न पी जो रीजन बी है आपका, ये बी स्ट्रगल्स विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट, की बहुत नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है सही, बिल्कुल ये सही आंसर, बिल्कुल सही रीज़न है। दूसरा, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ रीजन बी प्रायोरिटाइज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, हाँ तो बिल्कुल ये रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो दोनों पॉसिबल रीज़न है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अब इसमें आपको नेक्स्ट नंबर क्या है वो ढूंढना है। फिर अगर आप देखो ऑप्शन में, तो पहला लेटर सेम है तो शुरू से स्टार्ट मत करो, दूसरा लेटर में 2-3 सेम है, एक अलग है तो वो भी मत करो, तीसरा शुरू करो। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ है आपका NSXC, फिर N होता है आपका 14, S होता है आपका 19, X होता है आपका 24, ठीक है। फिर C होता है आपका 26 और 3 29, ठीक है। C3 होता है ना 26 और 3, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 5-5 का गैप आ रहा है, 5 5 यहाँ 5 और फिर C के बाद 5, इसको 3 मान लो, तो 3 और 5 8, 8 किसका होता है H का, तो लास्ट में H आएगा, तो एक में ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप आगे से भी करोगे, बट ऑप्शन जब आप देखो तो आगे से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेटर है कि आप पीछे से करो कि सब अलग अलग हैं। कोशिश करो कि जो बिल्कुल चारों में अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हो वो वाले नंबर को ढूंढो, तो ईजिली आप करोगे और आपके जल्दी क्वेश्चन होने के चांसेस होंगे। अब 19वां क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें आपको दिया हुआ है NKPMRT ROTQVX और अगला नंबर आपसे पूछा है, तो इसमें फिर अगर आप अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद है तो बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे देखो, N होता है आपका 14, K होता है 11, ठीक है। P होता है आपका 16, M होता है 13, R होता है आपका 18, T होता है आपका 20, ठीक है। दूसरा है आपका R होता है आपका 18, O होता है आपका 15, ठीक है। T होता है आपका 20, Q होता है आपका 17, यहाँ आपका V होता है 22 और UV, हाँ, और ये होता है आपका 24, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पहले में 3 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो 3 3 2 ये पैटर्न आ रहा है। यहाँ भी सेम है, 3 3 और 2। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ 3 डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ 2 इंक्रीज़ हो रहा है, तो अब वही पैटर्न नीचे ढूंढो। तो अब जब आप नीचे ढूंढोगे तो N और J, तो 14 और 10, तो पहला ही गलत हो गया, ये नहीं होगा। M और J, M है आपका 13 और 10, बिल्कुल ये वाला पहला हो रहा है। O और K, O होता है आपका 15, K होता है 11, तो फिर यहाँ पैटर्न गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया हमारा। N होता है आपका 14, I होता है 9, तो यहीं पे डायरेक्ट गलत हो गया ये, ठीक है। चौथा ऑप्शन ही सही होगा वैसे, फिर भी देख लो। M और J, तो 13 और 10 पहला पैटर्न ठीक। O और L, बिल्कुल 15 और 12 ये भी ठीक। Q और S, तो 17 और 19, तो बिल्कुल यही पैटर्न हमारा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सेम क्लस्टर आउट, इस क्लस्टर्स दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑड वन आउट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। GH LM AB EF JK
पी क्यू, अगर आप ध्यान से देखो इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लगभग बराबर बराबर, जैसे देखो ए बी, अगर आप दूसरे को देखते हो ए बी, फिर सी डी छोड़ के ई एफ, जे के एल एम छोड़ के एन ओ, पी क्यू आर एस छोड़ के टी यू, तो जी एच आई जे छोड़ के के एल होना था, ठीक है, आई और जे छोड़ के के और एल होना था, बट यहाँ पर ये गलत दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 20 क्वेश्चंस इस तरीके से करने की कोशिश की है, और एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे तरीके अपनाओगे, इस तरह के और सेट्स लेके आएंगे, आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस तरह के और सेट्स लाए जाएं, और किस तरह के और क्वेश्चंस आपको लाए जाएं, या कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो हम कोशिश करेंगे उस तरह के और क्वेश्चंस लाने की। और अब ये हमारा एक रीजनिंग का सेट था, अब इसी तरह से मैथ्स और रीजनिंग दोनों के सेट्स और हिंदी इंग्लिश के भी कोशिश करेंगे हम लाने की, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। और जीके के कुछ टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि आपका एक जिस्ट लेके आ जाए, ताकि उसमें से आंसर्स आप कर सको, जीके में कम से कम 10 अटैम्प्ट ईजिली कर लो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, और अपना कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने नया स्टार्ट किया है मैथ्स के लिए, तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है और किस तरह से हम इसको आपके लिए और बेहतर बना सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।